आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीटों से की मुलाकात। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को खिलाया चूरमा। राजस्थान में शिक्षा विभाग के कार्मिक ऑफिस समय में नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किए निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, कई मोर्चों पर क्षतिग्रस्त हो रहा लोकतंत्र। राजस्थान पुलिस के डीजीपी की प्रेस वार्ता पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने किया पलटवार। कहा, प्रदेश में बढ़ रहा महिला अत्याचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो चुके भारतीय एथलीटों से नई दिल्ली में मुलाकात की। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई है। उन्हें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व डेरेक ओब्रायन ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुष्मिता देव ने आज ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से दी थी। इससे पहले सुष्मिता देव ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में मौजूदा दौर में लोकतंत्र की स्थिति पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमारे देश की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चला आ रहा लोकतंत्र अब कैसे क्षतिग्रस्त हो गया है। कई मोर्चों पर हमारे देश की प्रगति के इस उलटफेर को रोकना होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपनी बात रखते हुए कहा था कि वर्तमान में जिस तरह की राजनीति सत्ता पक्ष दलों की ओर से चलाई जा रही है, वह हमारे आने वाले देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राजस्थान शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्मिक कार्यालय समय में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज शिक्षा संकुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालय समय के दौरान कोई भी अधिकारी और कार्मिक कार्यालय कार्य के अलावा किसी अन्य काम के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे। यह आदेश आज से ही लागू करने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को अब आरएलपी से सीधी टक्कर मिलेगी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आरएलपी ने जयपुर जिले में पार्टी ने 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ऐसे में आरएलपी दोनों पार्टियों को सीधे सीधे टक्कर दे रही है। राज्य में पिछले 3 सीटों के चुनावों में आरएलपी ने भाजपा के सामने मुश्किलें पैदा कर दी थी। अब आरएलपी ने जिला परिषद चुनावों में जयपुर जिले में 8 उम्मीदवार खड़े कर भाजपा के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी है। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर डीजीपी एमएल लाठर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक वांछित अपराधी अभियान चलाकर गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि राजस्थान में कुछ कैटेगरी के अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराध पंजीकरण और अपराधों में वृद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। राज्य सरकार की ओर से जून 2021 में एक नीति निर्धारित की गई थी, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उसमें पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उसकी रिपोर्ट पंजीकृत करे। 10% का रिडक्शन हुआ है, लेकिन 2020 के मुकाबले ये करीब 14% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये रजिस्ट्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह ये अपने इसमें केवल 3 हेड में जो 2019 के तुलना में अगर देखें मामूली बढ़ोतरी है। 2019 के मुकाबले मर्डर में 3% की, अटेम्प्ट टू मर्डर में 9% की और रेप में 1% की बढ़ोतरी है 19 के मुकाबले की जो मैं बात कर रहा हूँ। और इस दौरान पिछले 2-2.5 साल में कोई भी ऐसा मेजर अपराध नहीं है जो अनसुलझा करीब पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई भी अपराध था उसमें कार्रवाई की गई है, उनको डिटेक्ट किया गया है, अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने डीजीपी एमएल लाठर की प्रेस वार्ता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल में महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी वो हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 किस आधार पर दिया है।
क्या वो आंकड़ा केंद्र सरकार का गलत है? कटारिया ने कहा कि 2020 के 2021 के रेप की घटनाएं 25% बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में छोटी बच्चियों और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो बहुत अच्छा, और केवल अपराध दर्ज होना अपराधों की संख्या नहीं बताता कि क्या क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा माइक नीचे कर लो। मैं सोचता हूँ कि उनका भी बहुत वर्षों का अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट का, और मेरा भी। मैं सोचता हूँ कि इन पिछले साल में जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 किस आधार पे दिया है? क्या वो आंकड़ा या तो केंद्र सरकार का गलत है, और मैंने जो फिगर आपको दिए हैं उसको आप झुठला सकते हो क्या? मैंने आंकड़ों के साथ आपके 2020 के और 2021 के रेप की घटनाएं 25% बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसके बारे में मुझे फिगर के साथ बता दें। और जहां तक झूठे मुकदमे का सवाल है, झूठे मुकदमों की संख्या कितनी है? अगर वास्तव में आपको झूठे लगते तो 10-20 तो केस उनके खिलाफ दर्ज करके कार्रवाई करो ना यार, कौन आपको ना करता है? हाड़ौती में अतिवृष्टि से लाखों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन नुकसान का आकलन करवा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत इस मामले में उग्र हो गए हैं। पूर्व भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत ने हाड़ौती में खराब हुई फसलों को लेकर किसानों के साथ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में वे किसानों को लेकर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे उन्हें हाड़ौती में प्रवेश नहीं करने देंगे। दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। आसाराम की तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स ले जाया गया। इमरजेंसी में आसाराम की स्वास्थ्य जाँच की गई। बताया जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर यूरिन की तकलीफ हुई है। आसाराम की किडनी में सूजन की बात भी सामने आई है। जयपुर सवाई माधोपुर के मध्य पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के सवाई माधोपुर से जयपुर तक रेल मार्ग पर बिजली के इंजन से संचालित प्रथम ट्रेन पुणे जयपुर सुपरफास्ट जयपुर पहुंची। इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित पुणे सुपरफास्ट सवाई माधोपुर से रवाना होकर दोपहर में जयपुर पहुंची। इस यात्रा के दौरान ट्रेन ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को प्राप्त किया। अगले एक सप्ताह में जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग से संचालित कुल 20 ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। सावन के आखिरी सोमवार पर जालोर जिले के रायथल में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर शिवालय बम बम बोले की गूंज से गूंज उठे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ रही। पंडित रघुवीर प्रसाद दवे रायथल ने बताया कि श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इसी महत्व के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपवास करते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। रायथल गांव सहित अन्य शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की दिन भर कतारें लगी रही। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में झंडारोहण कर ध्वज की सलामी ली। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इसके बाद परेड का निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र का शुभकामना संदेश और भाषण पढ़ा। इसके बाद प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसके बाद विभिन्न कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।